आतमजीत सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बात और, जो राहुल गांधी ने जहां से, जिसको कहते हैं ना, एक हम लोग बोलते हैं कि झूठे को उसके घर तक पहुंचाओ, एक एक देशी कहावत है कि झूठे को उसके घर तक पहुंचा के, वो काम शायद राहुल गांधी ने करना शुरू किया था लोकसभा में, जब उन्होंने अडानी जी के बारे में बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे थे कि आप उनको ले गए थे तो क्या हुआ था, और 20,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक बात थी और वो झूठ को उजागर करने वाली बात थी। उससे वो इतना गुस्से हुए कि उन्होंने, तो राहुल गांधी को कैसे निकाला गया पूरा देश देख रहा है। मेरा आपसे एक स्पेसिफिक सवाल यह है कि चाहे वो किसान बिल हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो कोई भी इशू हो, प्रधानमंत्री, चाहे वो इकोनॉमी हो, हर चीज पे झूठ बोलते हैं। तो आप जैसे, आप जो आंकड़ों को ठीक से समझते हैं, आंकड़ों को ठीक से जानते हैं, आपको कभी कभी नहीं लगता है कि भाई ये आंकड़े जो हैं ये तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिए, लेकिन देश तो नीचे जा रहा है, देश किसी भी पैरामीटर पे, कोई भी पैरामीटर अभी भी तरक्की की राह पे नहीं है। आतमजीत सिंह साहब, आपको लगता है कि ये झूठ की तरक्की की राह पे होगा? देखिए, जहां तक आपने आंकड़ों की बात की, सीएजी की वजह से यूपीए 2 की सरकार गिरी थी। कोल स्कैम और 2G 3G स्पेक्ट्रम के जो मामले में कहा गया कि उसमें एक प्रिज्यूम किया गया कि अगर 2G और 3G की अगर ऑक्शन इस फलाने उस पे समीकरण पे होती तो शायद 600-700 करोड़ रुपए सरकार को एक्स्ट्रा मिल जाते। और यही बात कोल स्कैम को लेकर आई कि जब कोल के जब खदानें आवंटन की जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो स्टेट गवर्नमेंट्स उनके आगे ठेके देती हैं प्राइवेट पार्टीज को खनन के लिए। तो उसमें उन्होंने कहा कि खनन के मामले में प्राइवेट पार्टीज को जो यूपीए के अलायंस पार्टनर्स थे, उन्होंने उसमें कुछ गलत किया या उसमें इम्प्रोप्राइटरी की बात आई। विनोद राय आज सीएजी में नहीं है, पर उसके बाद आपने कभी शायद एनएसओ से, सीएजी से, सीएसीपी से कभी सुना नहीं होगा। राफेल का जब मामला आया तो राफेल के मामले में कहा गया कि उसमें 36 प्लेन खरीदे गए 108 प्लेन की कॉस्ट पे 36,000 करोड़ रुपए पे, जबकि इंडिया का की गवर्नमेंट जो है, उनके जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट का यूनिट है, वो काफी सालों से इस पे लगा हुआ था। 2 सरकारें बदल गई थी और उसमें नेगोशिएशन चल रही थी। तो इसको कहा गया फ्रांस के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की गई है। और जो ऑडिट रिपोर्ट थी या जो कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे थे उस डील की, उनको ताक पे रखा गया, जबकि उसमें डिफेंस सीनियर ऑफिसर्स थे, अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड टॉप ब्यूरोक्रेट्स थे, और वहां से हल्ला मचा कि इसमें इम्प्रोप्राइटरी का हो सकता है। राहुल गांधी ने भी उसको पॉइंट आउट किया, पर उसको दबा दिएगी बात को और कहा गया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, इंडियन स्पेसिफिक कंडीशंस है, इसमें अगर हम कुछ रिवील करेंगे तो हमारी डिफेंस पे बात आ जाएगी। तो उस बात को, मामले को वहीं दबा दिया गया। डिमोनेटाइजेशन में आपने देखा, जब आरबीआई डिमोनेटाइजेशन जितनी भी पहले हुई है, 50 रुपए की नोट की हो या 10 रुपए की नोट की हो या 20 रुपए की नोट की हो, या जारी करती है बयान। आरबीआई उसमें गजट देती है और बताती है कि हम फलाने नोट को, फलाने सीरियल नंबर्स को इस डेट से लेके इस डेट तक के हम नोटों की आपको डिमोनेटाइज कर रहे हैं, और आपको पूरा टाइम दिया जाता है कि आप बैंकों में जाइए और अपना पैसा दूसरा ले लीजिए और उस पैसे को जमा करा दीजिए। पर ये जो डिमोनेटाइजेशन हुई थी, ये रात को 8 बजे जिस तरीके से अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री मोदी ने की कि आज से ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और मैं 40 दिन का समय देता हूं, तो कहीं ना कहीं आरबीआई इसमें कॉम्प्रोमाइज लगी। अभी जो ये 31 ड्रोन की डील हुई है अमेरिका में, जिसमें $110 मिलियन की इंडिया स्पेसिफिक कंडीशंस का ड्रोन खरीदा गया है, जैसे कि मैंने पहले प्रोग्राम में बताया, स्पेन, इटली, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया ने खैर मना कर दिया, और ब्रिटेन और यूएस ने खुद वो 52.5 मिलियन में आपका जनरल एरोनॉटिक्स से वो खरीदा हुआ है। एटॉमिक कंपनी से खरीदा हुआ है। हम दुगने में क्यों खरीद रहे हैं? अगर उसकी कीमत 50, जी, हम आधे से ज्यादा, हम मतलब जिसकी कॉस्ट आधे से कम है, हम उसका डबल प्राइस दे रहे हैं। हम $110 मिलियन यानी कि 830 करोड़ रुपए में एक ड्रोन खरीद रहे हैं, जिस ड्रोन की एक्चुअली वास्तविक कीमत 50-52 मिलियन है, जो कि 450 करोड़ रुपए आती है। तो ये 400 करोड़ रुपए हम किस बात का एक्स्ट्रा दे रहे हैं? आपने देखा होगा कई इलेक्शन रैलीज में पीछे
अमित शाह जी मध्य प्रदेश भी गए, उड़ीसा भी गए, उससे पहले और भी स्टेटों में गए। मैंने उनका अभिभाषण सुना, उन्होंने कहा हमने 11 करोड़ टॉयलेट बना दिए हैं, जिसका कोई ऑडिट नहीं हुआ आज तक कि 11 करोड़ टॉयलेट बने हैं तो कहाँ बने। फिर उन्होंने कहा इसमें से 60% टॉयलेट जो है वो दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग यूज कर रहे हैं, उसका भी कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। और ड्रोन की जहां तक मैंने आपसे बात की, सीएसीपी का कोई उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। ये भी नहीं पता अभी तक कि ये जो डील हुई है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई है या गवर्नमेंट टू जनरल एटॉमिक हुई है या ये बिजनेस टू बिजनेस है। अभी तक इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो आप इस तरीके से देखिए कि झूठ बोला किस लिए जाता है। झूठ इसलिए बोला जाता है कि ताकि उसमें पैसा कमाया जा सके। जिसमें दाम नहीं है या जिसमें वोट का चोट नहीं है, वहां पे बीजेपी झूठ नहीं बोलती है। अदानी साहब का जो मामला था हिंडनबर्ग रिपोर्ट का, उसमें उन्होंने जो 400 पेज की रिप्लाई फाइल की थी, उस रिप्लाई में उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो तथ्य दिए हैं, जो क्लैरिफिकेशंस दी हैं, जो बताया है किस तरीके से बैक करके पैसे को और शेयर के दाम जो हैं वो 100 रुपए के शेयर को 4000 रुपए शेयर तक ले जाया गया और उसके बाद वो शेयर गिर के 1100 रुपए हो गया, शायद अब 1700-1800 पे ट्रेड कर रहा है। इसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर यूएस गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनकी स्टॉक मार्केट भी जो है वो मॉनिटर की जाती है उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज से, उन्होंने उसको रेगुलेशन करने के लिए वहां पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बेसिस पे अदानी को रेड अलर्ट पे रखा और इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी यूएस में स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन की, जब प्रधानमंत्री मोदी वहां गए तो मोदी साहब अदानी साहब को अपने साथ नहीं लेकर गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर झूठ के पीछे, चाहे वो कितने टॉयलेट्स बन गए, अच्छा फिर उन्होंने ये भी कहा अमेरिका में कि 4 मिलियन घर मैंने बना दिए 150 करोड़ लोगों के लिए। अब आप मुझे बताइए कि जब यहाँ पे वो कहते हैं कि हमने 2 करोड़ या 1 करोड़ 70 लाख या 2 करोड़ 20 लाख मकान, जो रिपोर्ट है जो हर तरह से अगर आप डेटा इकट्ठा कर लीजिए तब भी 2 करोड़ मकान से ऊपर अभी तक पीएम आवास योजना में नहीं दिए गए, तो वो 4 मिलियन कैसे हो जाते हैं यूएस सेनेट में पहुंचते पहुंचते। तो ये डेटा जो है वो टॉप से फर्ज किया जाता है। एनएसओ, सीएससीपी, आतमजीत सिंह साहब, 4 बिलियन की 40 मिलियन किसका जी? नहीं, जो घर का आप बोल रहे हैं डेटा 4 मिलियन की 40, उन्होंने वहां कहा कि हमने 4 करोड़ मकान दे दिए हैं, वही 40 मिलियन फिगर। नहीं, मेरा कहना है 40 मिलियन, नॉट 4 मिलियन। जी जी जी, 40 मिलियन मकान हमने दे दिए हैं, उन्होंने वहां सेनेट में बोला, जबकि एक्चुअल में 2 करोड़ मकान ही डिलीवर हुए हैं और बाकी जो है वो अगले साल में डिलीवर होने हैं। कई सारी चीजों की डेडलाइंस 2025 से लेके 2027 कर दी गई हैं। आपने देखा खाद्य सुरक्षा के लिए कल एक अभिभाषण आया जिसमें 3.7 लाख करोड़ का गवर्नमेंट कह रही है हम अगले 3 साल में खाद्य सुरक्षा पे खर्च करेंगे। मुझे एक बात आपसे ये पूछनी है, जब सरकार का कार्यकाल ही 1 साल का रह गया है तो लॉकडाउन में इन्होंने 1.25 लाख करोड़ रुपए जो एग्रीकल्चरल फंड लगाया था, जिसमें अनियन, टोमेटो और पोटैटो की प्राइस ऑन द टेबल दी जानी थी, उस टमाटर का प्राइस 50 पैसे क्यों है? उस आलू का दाम 4 रुपए क्यों है? और मैं आपको एक बात बता दूं, रशिया कंक्लूड करिएगा आतमजीत सिंह साहब, कंक्लूड करिए। मैं एक और झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूं। रशिया के साथ इन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट किया, वहां से इन्होंने गैटिक करके कंपनी बनाई जो मोदी जी और अदानी जी द्वारा खुद संचालित कंपनी है। उस कंपनी में 66 वेसल्स हैं जिन्होंने $1 बिलियन का सार क्रूड ऑयल रशिया से वाया सी यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में बेचा है। इसी हिसाब से जब वीट की क्राइसिस आई और 3500 रुपए से 4000 रुपए के बाद नंबर 2 कंपनी थी जिसने सबसे ज्यादा वीट का एक्सपोर्ट किया। आज उस वीट के एक्सपोर्ट को रशिया कंट्रोल कर रही है और रशिया ने उसका दाम 275 रुपए टन का जो है $275 टन का लगा दिया है, क्योंकि वो मार्केट को फ्लड करना चाहती है, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट वीट का एक्सपोर्ट पे ध्यान नहीं दे रहे। अब उन्होंने कहा कि हम एफसीआई में हमारा स्टॉक डिप्लीट हो गया है, हमारा राइस का स्टॉक 55 मिलियन हो गया है, हमारा वीट का स्टॉक 31 मिलियन हो गया है, तो हम उसको बढ़ाएंगे और हम स्टेट्स को ओपन मार्केट सेल में राशन नहीं बेचेंगे ताकि वो फ्री स्कीम्स ना कर सकें। तो जितने भी ये झूठ हैं ये पॉलिटिकल गेन के लिए किए जाते हैं या अपने कॉर्पोरेट्स को और अपने साथियों को
बेनिफिट देने के लिए किए जाते हैं। ये झूठ का मतलब ये नहीं कि सफेद झूठ बोला जाता है कि उनको आदत है झूठ बोलने की। उस आदत, उस झूठ के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, देश के संविधान को, देश की डेमोक्रेसी को, देश के एक कल्चर को खत्म करने के लिए, देश के ट्रेडिशंस को खत्म करने के लिए। तो इनका झूठ बहुत ही देश का नुकसान कर रहा है। और इसीलिए आज अगर इस एक झूठ का और पर्दाफाश करता हूं कि जीडीपी हमारी 4% पे ग्रो कर रही है, जो ये कहते हैं कि जीडीपी हमारी 7% पे चली जाएगी, इन्फ्लेशन हमारा 4% पे कंट्रोल हो जाएगा। कंप्लीट करिएगा। तो जी मेरा बस यही कहना था कि फाइनेंशियल झूठ बोल के और डेवलपमेंट के नाम पे झूठ बोल के ये सरकार पब्लिक गुड्स सप्लाई नहीं करती है। मैं लेकिन चलने से पहले एक लाइन में, इससे ज्यादा नहीं क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है, कभी कभी मुझे लगता है कि एक लंबा सफर, और किसी को लगेगा कि राहुल गांधी एक लंबा सफर तय करके आए हैं, और शायद मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी जो भी हो, बने ना बने, जीते ना जीते, लेकिन शायद वो एक तबके में ये तो कहीं ना कहीं मैसेज है ही कि अंत में सत्य की जीत होती है। आपको लगता है कि जो भी हो रहा है, जो भी राहुल गांधी के साथ हो रहा है, उनके इस विश्वास को कि सत्य बोलोगे तो अंत में जीत तो सत्य की होगी। आतंकजी सिंह साहब, चलते चलते एंड ऑफ द डे चाहे कुछ भी कहा जाए, लेकिन अंत में द ट्रुथ विल प्रिवेल। इसमें एक बात मैं और कह दूं, आम आदमी पार्टी ने यूसीसी को समर्थन दिया और ऑर्डिनेंस के बारे में वो कांग्रेस को कहती रही कि कांग्रेस हमारा साथ नहीं दे रही है। और आपने देखा जब आर्टिकल 370 हटाया गया कश्मीर से, तो जो सबसे पहले पार्टी थी जिसने इसका समर्थन किया था वो आम आदमी पार्टी थी। और जब ये लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी टीम बी नहीं है बीजेपी की, तो ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। केजरीवाल का अंदर का अगर आप नेकर देखेंगे तो वो खाकी मिलेगा। और आम आदमी पार्टी को गुजरात में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में सिर्फ इसलिए भेजा गया है ताकि वो कांग्रेस का वोट काटे और ऑपोजिशन यूनिटी को ना होने दे। और इसमें सबसे ज्यादा कोई काम कर रहे हैं तो असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी कर रही है। तो झूठ का पुलिंदा बार बार नहीं चलता, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो वो इलेक्शन जीतने के बाद, पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी का इतना विरोध है पंजाब में कि अब एक एमएलए भी नहीं जीतेगा उनका। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि और प्रदेशों के लोगों को ये बातें नहीं पता लग पाती हैं। तो मेरा कोशिश यही रहती है कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी से जो भी खबर आए वो मैं आपके चैनल पे बताऊं, और वहां के किसानों का, वहां के लोगों का क्या मत है, क्या विचार है। और जिस तरीके से जाट वर्सेस अदर्स करके रेसलर्स के आंदोलन को बदनाम किया गया, समाप्त किया गया, किसानों को भी इसी तरीके से बदनाम किया गया। मेरा कहने का मतलब है कि बीजेपी ने जिस तरीके से दुश्मनी मणिपुर से पहुंचे हुए हैं और उनको सपोर्ट नहीं कर रही है गवर्नमेंट, ये सब चीजें जो हैं सामने आएंगी लोगों के, और इसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। इनके जो कितने भी कृत्य हैं वो कृत्य सबके सामने आएंगे और उसका इंसाफ होगा। मेरे हिसाब से ये तो वॉर क्राइम से भी ज्यादा बड़े इल्जाम हैं इन लोगों पर, और आगे आने वाले समय में अगर सरकार बदलती है तो सबसे पहले तो इन लोगों को जेल जाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है।